नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। और शुरुआत राजस्थान से कर रहे हैं। राजनीतिक संकट तो खत्म हो चुका है, लेकिन संकट के दौरान आमने सामने आ चुके अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात अब तक नहीं हुई। और आज जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है, नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। सचिन पायलट और बागी विधायक जो हैं वो जयपुर पहले ही लौट चुके हैं। तो शारिक, वो तस्वीर सब देखना चाहते हैं जब अशोक गहलोत ने नाकारा निकम्मा जिन्हें कहा था, अब जब उनके सामने वो आएंगे तब किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो बनेंगी। तो देखना होगा, इस पर रहेगी नजर। लेकिन आपको बता दें कि गहलोत समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी अब भी जारी है और पायलट खेमे के विधायक भी एक साथ ही दूसरी जगह पर रखे गए हैं। सवाल यही है, जब होंगे आमने सामने तो क्या सिर्फ एक फोटो ऑप होगा या फिर दिलों में आई खलिश भी दूर होगी? रहेगी नजर। निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। एक प्रकार से भूल और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई। कुछ दिन पहले सचिन पायलट को निकम्मा, नकारा तक बता चुके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुर बदल गए हैं। अशोक गहलोत अब भूलने और माफ करने की बात कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो मंगलवार को जैसलमेर में हुई विधायकों की बैठक में कुछ विधायकों ने सचिन पायलट और उनके खेमे को वापस लेने के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। नाराजगी को हमने दूर करने का प्रयास किया है। उनकी नाराजगी होना स्वाभाविक है। जिस रूप में ये एपिसोड हुआ, उनको एक महीना रहना पड़ा, उससे नाराजगी होना स्वाभाविक था। उनको मैंने समझाया है कि देश और प्रदेशवासियों के और लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार हमें सहन भी करना पड़ता है। ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की हैं, जहां राजस्थान पुलिस की जबरदस्त चौकसी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत खेमे के 102 विधायक जैसलमेर से जयपुर पहुंचे, जिन्हें वापस बस में पैक करके जयपुर के फेयरमाउंट रिजॉर्ट में ले जाया गया। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, आक्रोश भी था, सब कुछ था, लेकिन जो पार्टी आला कमान तय कर देता हमारे यहाँ पर, उसके बाद कुछ रहता नहीं। उन्होंने जो तय किया वो सबको मंजूर है। लेकिन अब ये बात है कि अगर जैसे वापस आ गए हैं तो एक तरह से खतरा है, क्योंकि वो कोई एमएलएस ने कहा था कि हमको और भी फूट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब आगे देखा जाएगा, लेकिन पार्टी आला कमान ने सबको मौका दिया है। मेरा ये मानना है, स्टेट के हित में सब लोगों को मिलकर ऐसा काम करना चाहिए जिससे कांग्रेस मजबूत हो, देश मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत। जहां गहलोत खेमे के विधायक अब भी बाड़ेबंदी में हैं, वहीं सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक जयपुर में अपने समर्थकों से मिलते नजर आए। लेकिन अब टेस्ट मैच ड्रॉ में खत्म हो गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, दोनों टीमें साथ हैं। मुझे तो हाईकमान ने सब कुछ संभाल लिया, और कांग्रेस इतना बड़ा कुनबा है, इसमें सब लोग कहीं ना कहीं खटपट छोटी मोटी तो होती रहती, लेकिन जितना तूल इसको दिया गया वो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब तक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात नहीं हुई है। उम्मीद है कि शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में सचिन और गहलोत आमने सामने होंगे। सचिन पायलट कहते हैं कि वो अशोक गहलोत का आदर और सम्मान करते हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भूलो और माफ करो। ये दोनों नेता वाकई में ये समझ रहे हैं या ये करते हैं, ये बाद में पता चलेगा, या फिर ये सिर्फ मीडिया और लोगों को बताने के लिए है कि सब कुछ कांग्रेस में ठीक हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर अशोक गहलोत ने अपने 102 विधायक अब भी फेयरमाउंट रिजॉर्ट में क्यों रखे गए हैं, जब उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है? इस सवाल का जवाब अब तक हमें नहीं मिल पाया है। जयपुर में सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NTV इंडिया। और थोड़ी देर पहले हमने बात की हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला से। आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। लगभग जो पूरा एक महीने ज़्यादा का घटनाक्रम है, आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात होगी। जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है उसका भी समय निर्धारित नहीं किया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि दोपहर में ये बैठक हो सकती है, और इस बैठक में सुचारू रूप से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात हो, इसके लिए दिल्ली से केंद्रीय संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है KC वेणुगोपाल, वो भी यहाँ पर पहुँचे। और हम सब जानते हैं कि KC वेणुगोपाल ने भी इस दोस्ती कराने में एक बड़ा रोल निभाया है। जब प्रियंका गांधी
की मुलाकात हुई थी इन विधायकों से और सचिन पायलट की, उसमें केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल भी थे। और केसी वेणुगोपाल को यहाँ भेजा भी गया था जब पूरा मामला शुरू हुआ था 1 महीने पहले, तो वो भी यहाँ पर रहेंगे, देखेंगे ताकि ये मुलाकात अच्छे से हो जाए। और कल से ये विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। अशोक गहलोत खेमे के सारे विधायक फेयरमाउंट रिजॉर्ट में हैं, वो सीधे रिजॉर्ट से विधानसभा के लिए जाएंगे जब कल विधानसभा सत्र होगा। सचिन पायलट ने भी अपने कल पर अपने खेमे के विधायकों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अगर विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें ज़रूर जाएंगे। वो कांग्रेस के विधायक हैं। परसों विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने सुर अपने तेज़ किए थे और अशोक गहलोत पॉलिटिशियन है, हम सब जानते हैं, अक्सर चीज़ें खुद नहीं कही जाती हैं, कहलवाई जाती हैं। और सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन निकम्मा नकारे कहने पे उनको तकलीफ है। तो ये आला कमान के कहने पर हो रहा है, हाईकमान के कहने पर हो रहा है। ज़मीन पर कितना दिखेगा, क्या होगा, ये 1 महीने बाद पता चलेगा जब विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा, जब सब साथ मिलकर काम करेंगे। पर ऐसा मुश्किल है कि उनके रिश्ते बेहतर हो पाएंगे, लेकिन ज़रूर फोटो आपके लिए तो ज़रूर आप ये लोग साथ में हैं। और बेंगलुरु के डीजी हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन इलाके में हिंसा के बाद इन थानों में सीआरपीएफ की तैनाती की जा रही है। इसके लिए सीआरपीएफ की 3 कंपनियां हैदराबाद और 3 कंपनियां चेन्नई भेजी गई हैं। राज्य के गृह मंत्री बसावराज बोमई ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इलाके में शांति कायम करना सरकार की प्राथमिकता है। फिलहाल हिंसा प्रभावित इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। इसके पहले शहर में कल एक आपत्तिजनक सोशल पोस्ट को लेकर जमकर हिंसा हुई। पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा पुलिस वाले पथराव के शिकार हुए। कई गाड़ियां जला दी गई। 2 थाना क्षेत्रों में आज सुबह तक के लिए कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। इतनी खराब स्थिति उस वक्त पैदा हो गई थी। जिस वक्त कावलबाई संद्रा में कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर जमकर तोड़फोड़ चल रही थी, ठीक उसी वक्त 100 मीटर से भी कम की दूरी पर स्थानीय मुस्लिम लड़कों ने एक हनुमान मंदिर के बाहर ह्यूमन चेन बना ली थी ताकि मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे। तो मंदिर को क्या है, हमारे लोग मुसलमान लोगों ने पूरे यहाँ पे खड़ के एक सर्कल जैसा बनाया है, क्योंकि धर्म के नाम पे हम लोग कुछ करना नहीं चाहते थे कि मंदिर भी बचाना है, मस्जिद भी बचाना है हम लोगों को। तो इसलिए पूरे का पूरे एक लोग यहाँ पे एक सर्कल बनाए और मंदिर को कुछ भी डैमेज ना हो, इसी तरह इस मंदिर को पूरी तरह से सेफ गार्ड किया गया। सुबह से बेंगलुरु हिंसा का ये नजारा देखता रहा। विधायक श्रीनिवास मूर्ति के एक करीबी की सोशल पोस्ट से यह पूरा बवाल शुरू हुआ। उनके घर पर तो तोड़फोड़ हुई ही। लोगों ने केजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोल दिया, क्योंकि यह अफवाह उड़ी कि सोशल पोस्ट करने वाला शख्स इसी पुलिस स्टेशन में है। बस देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। आंसू गैस से लेकर लाठीचार्ज नाकाम रहा। कल इस घटना के बाद से अचानक कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उसमें कुछ लोगों ने ये इस तरह की डिमांड करनी शुरू करी कि उस आदमी को अभी अरेस्ट किया जाए और अभी हमारे सामने हाजिर किया जाए। जब उनको बताया कि इस तरह का संभावना नहीं है, इस तरह के करने का वो स्कोप नहीं है, तो वो उसमें पुलिस के खिलाफ हो गए और पुलिस पर उन्होंने पथराव करना शुरू किया और ये काफ़ी टाइम पर चलता रहा। फिर समझाया भी गया। फिर वो बाद में जब बाहर आके फिर उसमें से एक ग्रुप ने बाहर जो पुलिस की 2 वैन थी, जो KSRP की वैन थी और उसके साथ में 2 जीप थी जो DCPs की थी, एक हौसला व्हीकल थी, उन सब व्हीकल को पलटा के कुछ को आग लगा दी, कुछ को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। 3-4 व्हीकल 5 व्हीकल जला दिया। साथ साथ ही कुछ लोग उसमें से हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर जाके बेसमेंट में जाके वहाँ पर जो सीज्ड मोटरसाइकिल रखी गई हैं उन मोटरसाइकिल को जला दिए। नौबत यह है कि 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जांच सिटी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। जो समझदारी लोग अब दिखा रहे हैं, अगर उन्होंने पहले दिखाई होती तो पुलिस फायरिंग में कुछ लोगों की जानें न जाती। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।
तो अदिति, अगर कल शाम से या फिर कल रात से ही बात करें तो दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, और सुबह जब ऑफिस के लिए निकले, आप तो बिल्कुल पास रहती हैं, लेकिन जब ऑफिस के लिए निकले तो धड़कनें तेज थी, क्योंकि हर जगह पानी यानी जल भराव था, और ऐसे में इस बात का खतरा था कि नहीं पता आपकी कार कहाँ जाकर अटक जाए। और इन तस्वीरों के जरिए आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग भी अभी सड़कों पर निकले हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। बिल्कुल, और लंबे वक्त से लेकिन इंतजार था। दिल्ली में मानसून ने तो दस्तक दे दी थी, लेकिन बारिश आ नहीं रही थी, और गर्मी और उमस से भी लोग खासे परेशान थे। तो कुछ हद तक राहत तो मिली है, लेकिन ये स्थिति जो है ये बहुत जल्द दिल्ली में देखने को मिलती है, जब अलग अलग इलाकों में जल जमाव हो जाता है और लोगों को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों की, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि मयूर विहार, दिलशाद गार्डन, उत्तम नगर, द्वारका, जनकपुरी जैसे दिल्ली के हिस्सों में कहीं पर तेज तो कहीं पर हल्की बारिश हुई है, और बारिश के बाद कई हिस्सों में अब लोगों को दिक्कतें हो रही है क्योंकि पानी भर गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और द्वारका क्षेत्र में एक अंडरपास में भी जल भराव से लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं। अब आपको दिखाते हैं टॉप 5 खबरें। आपको एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाना है और बताना है किन खबरों को आप विस्तार से पूरे दिन देखना चाहते हैं। पहली खबर है बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी हुई, जहां यूपी की तरह उपद्रवियों से भरपाई करी जाएगी। दूसरी खबर है आज मिलेंगे अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट, क्या इनके मन की दिल की दूरियां मिटेंगी, ये एक बड़ा सवाल है, सबकी नजर रहेगी। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी, लाखों घरों की बत्ती हो चुकी है गुल। चौथी खबर, कोरोना ने छुड़ाया है स्कूल, अब मजदूरी कर रहे हैं बच्चे। और पांचवी खबर है H1 वीजा धारक जो है उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब शर्तों के साथ वो वापस अमेरिका लौट सकेंगे। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, और एक बार फिर आप एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल का हिस्सा बनिए, बताइए किन खबरों को विस्तार से आपको देखना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।